हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास फिज़िक्स के पेपर के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स फिज़िक्स में जो है पास होना चाहते हैं और ये एक टफ़ सब्जेक्ट है। तो मैं आपको कुछ लिमिटेड चीज़ें बताऊंगा, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका जो परसों पेपर होने वाला है, ठीक है, वो बहुत अच्छा होगा। मंडे को जो पेपर है फिज़िक्स का 10th क्लास का, वो सारा मैं इंपॉर्टेंट आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा डिटेल से, ठीक है। तो आप ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर वॉच करें। स्टूडेंट्स, जो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले जो मैं आपको पेयरिंग स्कीम बता देता हूँ। ये 2025 की जो अपडेटेड पेयरिंग स्कीम है, आपका जो परसों पेपर आना है वो इसी पेयरिंग के मुताबिक आना है। तो वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ फिज़िक्स को पास करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो 12 नंबर MCQs के तैयार करें। और वो MCQs कहाँ से आपने तैयार करनी है, वो आपने चैप्टर के लास्ट में जो MCQs दी हुई है, हर चैप्टर के लास्ट में जो MCQs है उसको अच्छे से तैयार करें। तो इससे आपकी 8 या 9 MCQs आराम सुकून से सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो MCQs के लिए आप ये तैयार करें। उसके अलावा पास पेपर के MCQs कुछ देख लें तो आपके 10-12 जो है आराम सुकून से MCQs सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ से आपने 10 नंबर ज़रूर लेने हैं, ठीक है, MCQs से। तो वो मैंने बता दिया कि आप बुक वाली MCQs तैयार करें और 2 साल के पास पेपर देख लें, तो उससे भी आपके जो है MCQs 1-2 सही हो सकती है। अगला जो हमारे पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन है हमारे पास। एक है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। इसमें से आपने जो चैप्टर स्किप करने हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो वो आप यहाँ से स्किप करें, मतलब एक चैप्टर जो स्किप कर लें। मतलब चैप्टर 16 को स्किप कर लें, इधर चैप्टर 17 को स्किप कर लें, और बल्कि इस चैप्टर 17 एक इजी चैप्टर है, चैप्टर 14 को स्किप कर लें, इसे करें और 14 को स्किप कर लें। इधर से चैप्टर 18 को स्किप कर दें। तो आप यहाँ से जो है मतलब बल्कि इस 18 को करें, ये भी इजी है, इसको स्किप कर लें। 15 को, 14 और 15 चैप्टर जो है इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए छोड़ दें। उसके साथ चैप्टर नंबर जो है 16, मतलब ये 3 चैप्टर आपने नहीं करने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। बाकी आपके पास टोटल चैप्टर बच जाते हैं, वो 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करने। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन करने कौन से हैं, ये हमारी जो ना एक मतलब ये PDF बना हुआ है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 का है, ये मतलब जिसे 10 कहते हैं। इसके ये उर्दू में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं और इंग्लिश में से दिए हुए हैं। हर चैप्टर के 15-20 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। ये चैप्टर 1 के हैं। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 11 के दिए हुए हैं जो है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसी में से आपके जो कल के पेपर में जो परसों पेपर होगा उसमें से जो भी क्वेश्चन होगा वो सारा इसमें से पूछा जाएगा। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं देन आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे। अगला जो हमारे पास ये चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, जिस चैप्टर के। लेकिन अभी फ़िलहाल हम शॉर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से। अब इसके आंसर आपने कहाँ से तैयार करने हैं, तो आंसर आप जो है इसके जिस भी हेल्पिंग बुक को यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं। जैसे मॉडल पेपर अगर आपके पास है आप वहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास की बुक है वहाँ से कर सकते हैं, या फिर इस बुक से भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसके नोट्स है हमारे सॉल्यूशन नोट्स, वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, मतलब जहाँ पर ये लिंक आपको मिलेगा इस नोट्स का, तो आपको ये नोट्स के भी जो है लिंक आपको साथ डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगला लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन सर कौन कौन से करने हैं अटैम्प्ट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। ये 2 चैप्टर्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप अटैम्प्ट करें। तो इसमें से जो आपका चैप्टर नंबर आ जाता है, चैप्टर 10 और 13 है ना, ये 13 और 16 है। तो आपके पेपर में चैप्टर 13 में से न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। चैप्टर 13 में ऐसे आपने न्यूमेरिकल करना है, और 16 की थ्योरी करनी है, और चैप्टर नंबर 10 की भी थ्योरी करनी है। चैप्टर 10 को न्यूमेरिकल के लिए भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है मतलब जो है एक चैप्टर के न्यूमेरिकल, 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल और 2 चैप्टर के थ्योरी करके अपना लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आपके पेपर में जो चैप्टर 13 में से न्यूमेरिकल ही आएगा, और चैप्टर 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन। कल का जो है चैप्टर 10 और चैप्टर 13 ये आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इसमें से आपका थ्योरी पोर्शन होगा और इसमें से हमारा जो है न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। तो इसको अच्छे से तैयार करें, ये मैं बता दूंगा कौन कौन से करने हैं। उसके बाद अगला जो है 12, 15 और 18।
अब इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है 12 में से न्यूमेरिकल होगा और 15 और 18 में से किसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि 12 और 15 प्रिपेयर करें, ये आप न्यूमेरिकल के लिए तैयार करें और ये जो है थ्योरी के लिए करें। तो इस तरह आप अपने 4 जो है लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है डिटेल से लगवा देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आपने करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन जैसे मैंने बता दिया, चैप्टर 10 के थ्योरी पोर्शन और 13 के न्यूमेरिकल, उसके बाद चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल और 15 के लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। लेकिन मोस्टली बच्चे कहते हैं 18 और 16 के भी बता दें, तो 18 और 16 के भी मैं बता दूंगा। इसमें से पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने बताना है कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन जो है वो साबित करनी है कि वो एक जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और इसमें आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ लिखनी है और वो डेफिनेशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन और उसके बाद जो है ये यहाँ से यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन ये करना है, ठीक है, स्प्रिंग के साथ बंधे हुए। दूसरा है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन, ये ठीक है, साबित करना है सादा पेंडुलम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। तो आपने यहाँ से लेकर मतलब ये टू द पॉइंट लिखना है, ये डिटेल से इतना नहीं लिखना, बट आप जो है इसकी यहाँ से ये डेफिनेशन करें और फिर जो है मतलब इसके कंपोनेंट्स की बात कर लें, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक करें और उसके बाद इसका जो है मोस्टली जो है नहीं बल्कि यहाँ तक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये टाइम पीरियड मालूम करें और इसके साथ ये डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है। तो इसका जो है ना मैं साथ इसके जो है ना पिक्चर्स अपलोड कर दूंगा इसके सोल्यूशन की, कि आप इजीली इसके जो है मतलब देख सकते हैं कि ये कैसे आपने तैयार करना है। उसके बाद है अगला, इसमें से ये एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पेपर में आ सकता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें से तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये वाला, थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है वो मैकेनिकल वेव्स की अकसाम जो है, 2 अकसाम है, इसकी डायग्राम आपने बनानी है। एक डायग्राम आपने ये बनानी है, दूसरी डायग्राम आप जो है इस फॉर्म की बनाएंगे, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन है और उसकी जो है मतलब डायग्राम बनाएंगे, देन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा आपके पास इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ये हमारे पास दिया हुआ है, ये प्रूव करना, साबित करना है कि V = F लैम्डा। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इसको अच्छे से तैयार करें। एंड देन अगला जो हमारे पास चौथा लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है वो है रिपल टैंक। आपने रिपल टैंक की डेफिनेशन करनी है यहाँ से छोटी सी, उसके बाद इसकी एग्जाम जो है ना रिफ्लेक्शन के साथ इसकी वजाहत होती है, तो ये आपने यहाँ से करनी है ये वाली चीज़, और ये 2 डायग्राम है इसकी, ये दोनों आपने क्लियर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना अगला चैप्टर 11 के जो आपने करने नहीं है, ठीक है। चैप्टर अब जो है 12 के लॉन्ग क्वेश्चन आपने थ्योरी के लिए करने नहीं है, बल्कि आपने करने हैं सिर्फ जस्ट न्यूमेरिकल, तो इसके मोस्टली न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 13 के जो ना वो आप न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अब इसमें से थ्योरी के लिए मैं चैप्टर 15 के बता देता हूँ। चैप्टर 15 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये हमारे पास चैप्टर 15 है। इधर से आप लोग सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये सोलेनाइड करें, ठीक है। सोलेनाइड की डेफिनेशन जो है और इसकी ये डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें से आ जाएगा डीसी मोटर, हमारे पास ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एंड देन अगला जो हमारे पास है ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन। एंड देन अगला जो आप लोग इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे वो है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब ये टोटल आपने यही लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से करने हैं, देन आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का हो जाता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो चलो इसके साथ मैं चैप्टर 16 का भी बता देता हूँ। 16 के आपके आते हैं ये गेट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल जो है हमारे पास ये अलार्म बनाना है, ठीक है। घर का जो सेफ्टी अलार्म है ये इसकी स्ट्रक्चर डायग्राम है, आपने यहाँ से ये शुरू करना है, ठीक है। इसको बर्गर अलार्म कहते हैं और यहाँ तक लिखना और इसकी ये डायग्राम बनानी है। उसके साथ ये जो एंड और नेट गेट है ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 2
इनको अच्छे से तैयार करें। इसके साथ आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी डायग्राम बनानी है और इसका ये ट्रूथ टेबल बनाना है। ये 3 चीज़ें बनानी है सिर्फ आपका। तो इसमें भी सेम इसी तरह ये डायग्राम, ये ट्रूथ टेबल और इसकी डेफिनेशन आपने बनानी है। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह चैप्टर 18 के भी मैं बता देता हूँ। चैप्टर 18 में से आपने पहला लॉन्ग क्वेश्चन करना आइसोटॉप, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है। उसके साथ है दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट जो है हाफ लाइफ वाला। इसको अच्छे से आपने हाफ लाइफ की डेफिनेशन करनी है और यहाँ से ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन है। उसके साथ ये जो है ना हाफ लाइफ बयान किया हुआ ग्राफ के मदद से, ये ग्राफ ज़रूर बनाना है। ये तकरीबन यहाँ तक जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगला जो हमारे पास इसमें से क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है ये वाला थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास फिशन रिएक्शन। एंड देन लास्ट में जो है इसका आखिरी जो ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, इसको अच्छे से तैयार करें। ये चौथा लॉन्ग क्वेश्चन होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के यही लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर 17 के अगर कोई एक बच्चा करना चाहे तो 17 के सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने। एक कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर के बारे में कोई चीज़ पूछी जा सकती है, जैसे कंप्यूटर के इस्तेमालात, कंप्यूटर के जो इंटरनेट के साथ क्या क्या उसके रिलेशंस हैं, ठीक है, या इंटरनेट के यूजेस पूछे जा सकते हैं। बट दूसरा इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन एक बच्चा कर ले तो कल के परसों के पेपर में आपके इस चैप्टर के लॉन्ग हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी लॉन्ग के रिलेटेड, शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के। और जो बच्चा सिर्फ पास होना चाहते हैं वो सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज़ करे और सिर्फ जो है चैप्टर नंबर 10 और 13 तैयार कर ले। चैप्टर 10 के लॉन्ग बहुत ज़्यादा ईजी है और शॉर्ट न्यूमेरिकल जो चैप्टर 13 के बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इस तरह आप लोग जो है मतलब अच्छे नंबर ले सकते हैं। और न्यूमेरिकल के लिए जो आप रिव्यू इसके एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम भी करें और उसके साथ एग्जाम्पल जो होती है वो अच्छे से तैयार करें। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा मरतबा रिपीट होती है, तो एग्जाम्पल को अच्छे से देखें, ठीक है। तो आपका इंशाल्लाह जो पेपर होगा मंडे वाले दिन बहुत अच्छा होगा अगर आपने ये सारी बातें सुनी हैं। और इसके जो मैंने नोट्स बताए हैं कि ये जो हमारे पेपर्स गेस बने हुए हैं, ठीक है, इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर यूट्यूब पर इसके रिलेटेड एक और वीडियो बनी हुई है जिसमें सारे उर्दू मीडियम नोट्स और इंग्लिश मीडियम नोट्स दोनों बताए हुए हैं कि आप वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैंने डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।